जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स एकेडमी में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हो, सब कुछ करोगे, आपको हंड्रेड्स मार्क्स लाने की चाह होगी किसमें, क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, अगर कोई एसएससी का है वो भी देख सकता है, कोई यूपी बोर्ड का है उसके लिए भी ये लेक्चर सफिशिएंट है। ठीक है, आपकी चाह होगी कि आप 100 मार्क्स लाओ, आप अच्छे से पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो केवल 1 नंबर के और वो आपको 95 97 में अटका सकते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी किसी भी तरह के एमसीक्यूज हो आपको उसको एकदम कंठस्थ करना है, यानी कि हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी को जो नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास 12th के काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं। कोई जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहा है तो 11th की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप लोग देख सकते हो। हम लोगों ने मतलब उसके बोर्ड के साथ भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं ना, और इस तरीके से भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे कहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग लाइट का कैसा नेचर है, वेव, पार्टिकल, बोथ या नीदर। तो हमने इसे रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, उसमें शुरुआती में बता दिया गया है कि जो है इसके दो नेचर है, एक वेव है एक पार्टिकल है। वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर पढ़ लिया, रे ऑप्टिक्स में हमने रे नेचर पढ़ लिया। तो रे जो मतलब एज अ पार्टिकल ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। यहाँ पर लिखा हुआ है रे ऑप्टिक ट्रीट्स लाइट एज बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डिस्पर्जन की बात करेंगे, इंटरफेरेंस की बात करेंगे, डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वेव है। हम डिस्पर्जन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो आपका पार्टिकल। अब लिखा है इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो किस मीडियम में लाइट ट्रेवल फास्ट करेगी, जहां पर कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, कोई भी बाधाएं ना हो। तो वो ना एयर होता है, ना वाटर होता है, ना ग्लास होता है, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी चीज है जहां पर आराम से लाइट ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और यही साउंड का उल्टा है, साउंड जितना ज्यादा चीजें होंगी वो उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। वॉट हैपन टू द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर्स अ डेंसर मीडियम। अगर वो डेंसर मीडियम में जाएगी स्पीड ऑफ लाइट तो उसके साथ क्या होगा, अगर वो कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि उससे क्या कहते हैं, बाधाएं मिलने, ऑब्स्टेकल्स मिलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ, अब इसमें जो आंसर है वो क्या है, लीडिंग टू फ्रिक्शन। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज इट इंटर्स डेंसर मीडियम लीडिंग टू रिफ्लेक्शन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ नंबर, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला एंगल, ये जो थीटा है यहाँ पर एंगल को दर्शा रहा है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90, एंगल आई माइनस एंगल आर इक्वल टू 180, एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है आपका, आप सब लोग जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। देखो कोई भी नहीं, इसमें पहला वाला आंसर है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ रखा है। दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं जब रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो होती है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, और डाइवर्जिंग लेंस यानी कि आपका कॉनकेव लेंस की हमेशा निगेटिव होगी, ये याद रखना है। ये हम लोग उस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज तो केवल आंसर करने। विच लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये आपका कॉन्वेक्सी है। कॉन्वेक्स है, देखो यहाँ पर कोई कंफ्यूज मत होना, कभी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लिखा हो, याद रखना कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स में कुछ अंतर नहीं होता। कोई टीचर कहे अंतर होता है तो उससे कहना टीचर बता दो क्या अंतर होता है, बस बता दे तो बहुत अच्छी बात है। बाय कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। और तुम्हें कोई किसी को लगता है कि बाय कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स अलग है तो मुझे बता देना। भाई देखो कॉन्वेक्स का मतलब सिंपल सा यही है, कॉन्वेक्स का मतलब ये है जो दोनों तरफ से कॉनकेव मिरर से बने हो। ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दिए 90, 45 डिग्री, 180 डिग्री, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो ये इसका आंसर 90 डिग्री हो सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल विच इज 90 डिग्री फॉर अ ट्रांसिशन टू वैक्यूम। अगर वो वैक्यूम में ट्रांसिशन कर रहा है तो, नहीं तो वो डिपेंड्स करेगा मीडियम के ऊपर, ये आपको याद रखना है। ये वैक्यूम के लिए है, नहीं तो डिपेंड्स करेगा मीडियम के ऊपर। तो इसका आंसर आप क्या कह सकते हो, इसका आंसर जो है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, विच कलर ऑफ लाइट
विच कलर ऑफ लाइट बेंड्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो ये आपका होता है कलर, ये आपका है ब्लू, ये आपका क्या है, ब्लू कलर है, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि भाई नीचे जितनी मतलब क्या होता है, इसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, देखो आंसर यही दिया होगा, इसका आंसर यही दिया होगा, शॉर्टर वेवलेंथ। कहाँ गया आपका, हाँ, ब्लू लाइट हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड बेंड्स मोर देन रेड लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, यही चीज़ है। अब इसमें लिखा है व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो सबको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही आपका मिरर फॉर्मूला है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं जिसमें u आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ, ये तो सभी को पता है, ठीक है। हाउ डज द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से जो है आपकी इमेज वो कैसे बनती है, ये आपसे कहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो आंसर देख लिया, चलो कोई बात नहीं। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अप्लाइड, रियल एंड अपराइट और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो भाई कौन कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड अपराइट यानी कि इरेक्ट, अपराइट को क्या कहते हैं, इरेक्ट भी कहते हैं, ये होगा आंसर, ठीक है। ये बार बार ऊपर हो जा रहा, देखो अब इसमें आपसे क्या कहना है, हाँ ये वाला क्वेश्चन विच, हाँ ये क्वेश्चन है विच विच फिनोमिना ऑफ, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, या फिर आपसे क्या कह रहे हैं, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कलर्स, या फिर ऑब्जेक्शन। जब हमारा जो व्हाइट कलर है वो जब वो सात लाइट में बदल जाता है तो उसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कलर्स, ठीक है, यही डिस्पर्जन हमारा होता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपका, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, मतलब आपको क्या होता है इसमें, भाई दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, ये सिंपल सी चीज है। तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, इसमें हम लोग लगा देते हैं आपका, इसमें आपका लगा देते हैं, ये आपका कॉन्केव लेंस होगा, इसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज टू कन्वर्ज लाइट फॉर हाइपरमेट्रोपिया इंडिविजुअल्स। अच्छा हाँ, इसमें कॉन्वेक्सी लेंस होगा, क्यों, देखो हाइपरमेट्रोपिया जो होगा उसमें क्या होती है, जो इमेज होती है वो पहले बनने लगती है, तो उसको दूर बनाने के लिए, मतलब वो क्या होती है, वो दूर बनने लगती है, तो उसको पास में लाने के लिए क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कॉन्वेक्स। फिर वही, अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बताइए इसमें अगर कोई फोकस में रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। भाई इसमें क्या होता है, अगर हम लोग फोकल लेंथ में रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी अपॉन आप करोगे 1 या कुछ भी करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो इसका आंसर होगा आपका इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी, ये याद रखना है, ठीक है, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस सबमर्ज्ड इन वाटर। अगर कोई वाटर में सबमर्ज कर दिया गया तो उसके साथ क्या होगा, तो हमेशा क्या हो जाती है, अगर उसमें आप सबमर्ज कर देते हो तो फोकल लेंथ हमेशा आपकी इंक्रीज होती है, याद रखना है आप लोगों को, क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इंक्रीज व्हेन इट सबमर्ज्ड इन अ मीडियम विद अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें आपसे कह रहे हैं, एक मिनट, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा होगा, भाई जो बड़ी इमेज देता है, और बड़ी तो एक ही लेंस दे सकता है, वो आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स भी लिखा है, दोनों लगभग सेम ही है, मतलब बिल्कुल ही सेम है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। देख ले इसमें तो बाई कॉन्वेक्स नहीं लिख दिया, सही है, चलो। अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू क्रिएट अ मैग्नीफाइंड एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये डायप्टर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है, ठीक है, ये तो चीज हो गई। अभी आपसे कह रहे हैं विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन अ रियर व्यू कार मिरर। तो इसमें कॉन्वेक्स होता है मिरर, आपको गार्ड बांध लेना, वैसा क्यों है ये भी देखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वाइड व्यू देता है, और जब कोई गाड़ी चलाता है तो उसको पीछे का अच्छा नज़ारा चाहिए होता है, ताकि वो आराम से गाड़ी मतलब आराम से चला ले, नॉर्मल सी बात है। वॉट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अगर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या होगा, है ना।
अभी तो सबको पता है ये होगा सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन होता है, हमने अभी जो लेक्चर किया था प्रिज्म वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें सब कुछ पढ़ा है, उसी में आप देख सकते हो इसका आंसर ये कैसे आया था, ठीक है। इसका आंसर ये होगा ना आपका ये वाला सम ऑफ द एंगल, ये वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का पर्पस क्या होता है? टू ट्रांसमिट सिग्नल यूजिंग लाइट्स, बिल्कुल सही, यही होता है, ठीक है, यही होता है। वही एक्सप्लेनेशन भी वही लिखा हुआ है। विच फिनोमेना कॉज द स्काई टू अपीयर ब्लू, ठीक है, ये आपका होता है स्कैटरिंग, ये आपका होता है स्कैटरिंग यानी कि फैलना, ठीक है। अब ये फैलना, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू रेले स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब ये क्या होता है भाई, स्कैटरिंग की वजह से होता है, लाइट ब्लू कलर ज़्यादा फैलता है स्काई में, इसलिए वो क्या दिखता है आपको, अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो हमको नीला लगता है, ठीक है, लगता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन जो टॉप 20 थे वो हमने आपको कराए। होप है सबको अच्छा लगा होगा। अगर लास्ट तक सबको अच्छा लगा है, लास्ट तक जो बने रहे वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू एवरीवन फॉर द अटेंडिंग दिस क्लास, ठीक है। अब सभी को आप सबको जल्दी मिलना है, तो आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करते रहना है और इधर उधर ज़्यादा निकलना, क्योंकि बोर्ड भी आने वाले हैं। तो जिनको अच्छे नंबर लाने वो पढ़ाई करते रहें, और जो आपके दोस्त हो जिनको कहीं पढ़ाई या कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, या तो जिसको कोचिंग में नहीं समझ में आ रहा है, उसको ये चैनल जरूर शेयर करो, उसको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। सभी पढ़ाई करते रहिए। सी यू ऑल सून। जय हिंद।